ग्राफ में अभी तक हम लोग पढ़े, अब एक ग्राफ देखते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स का क्यूब। ये ग्राफ बनता है कुछ ऐसा, ठीक है। ये बन गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अच्छा, हम लोगों ने ये भी देखा y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। ये ग्राफ कैसा होता था, ऐसा कुछ ऐसा आएगा और ऐसे हो चल जाएगा। अच्छा, y इज इक्वल टू अगर x का पावर 4 होता तो क्या करते? तो ये पावर और बड़ी है, ये स्क्वायर है, ये 4 है, मतलब ये इस रूप में 0 से 1 में, 0 से 1 में और -1 से लेके 1 में ये ग्राफ, ये जितना ऊपर गया उससे और थोड़ा नीचे जाएगा। जैसे ही 1 से क्रॉस करेगा वो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी। ये कुछ ऐसा चिपटा हो गया, तुरंत ऊपर भागेगा। ये बात क्लियर है? अब देखो, इस तरह हम लोग बहुत सारा ग्राफ बना सकते हैं। इस तरह हम लोग बहुत सारे अलग अलग ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। चलो, अब हमारे पास जो बचा एक लास्ट टाइप, जिसको कह सकते हो लीनियर बाय लीनियर, क्वाड्रेटिक बाय लीनियर, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, या फिर क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक। चलो अब हम लोग देखते हैं लीनियर बाय लीनियर का ग्राफ। तो कोई भी फंक्शन होगा y इज इक्वल टू बराबर क्या होगा लीनियर बाय लीनियर, ax प्लस बी और cx प्लस डी होगा। इसका ग्राफ बनाना कैसे है और इसको समझेंगे। कभी भी इसका अगर ग्राफ बनाना हुआ, कभी भी इसका अगर ग्राफ बनाना हुआ तो सबसे पहला काम इसका करना है फाइंड डोमेन, फिर फाइंड रेंज। डोमेन पता करते हूं। डोमेन क्या है? x के वैल्यूज। तो x तो न्यूमरेटर सारे वैल्यूज एक्सेप्टेबल है, डिनोमिनेटर में सिर्फ 0 नहीं जाना चाहिए। तो cx प्लस डी शुड नॉट इक्वल टू 0, तो x शुड नॉट इक्वल टू माइनस डी बटा सी। क्या ये बात क्लियर है सबको? x की वैल्यू ये नहीं होनी चाहिए, मतलब डोमेन में पूरा रियल नंबर एक्सेप्ट है माइनस डी बटा सी। अच्छा, माइनस डी बाई सी क्या है? ये डिनोमिनेटर की वैल्यू। क्या था, क्लियर है? अच्छा, अपने को अगर रेंज निकालना चाहते हैं तो रेंज निकालने के लिए, टू गेट रेंज, इसको रेंज निकालने के लिए इन्वर्जन मेथड यूज करेंगे। कौन सा मेथड? इन्वर्जन, जो इन्वर्स फंक्शन में करते थे, इन्वर्जन मेथड। कैसे? अब देखो, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस डी। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगा सी वाई एक्स प्लस वाई डी इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। सारे एक्स को एक साइड ले आओ तो ये बना, और एक्स कॉमन ले लो तो क्या मिल गया, ये सी वाई माइनस ए इज इक्वल टू बी माइनस वाई डी। अब यहां से x बराबर क्या लिख सकते हैं, b माइनस वाई डी डिवाइडेड बाई सी वाई माइनस ए। जैसे ये लीनियर बाई लीनियर y में है तो ये भी लीनियर बाई लीनियर किसमें है, लीनियर बाई लीनियर x में है तो लीनियर बाई लीनियर किसमें है, y में है। इसका मतलब ये हमारे पास ऑल वैल्यूज ऑफ y एक्सेप्टेड एक्सेप्ट सी वाई माइनस ए क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब y बराबर क्या नहीं हो सकता, a बटा सी नहीं हो सकता। इसका मतलब रेंज हमारे पास जो वैल्यूज रेंज होंगे वो रियल नंबर सारे वैल्यूज होंगे, लेकिन कौन नहीं होगा, दैट इज a बटा सी। अच्छा, a बाई सी क्या है? देखो, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। तो क्या बोल सकते हैं, रेंज जो होगा रियल नंबर, इसको बोल सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ x इन न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x इन डिनोमिनेटर। ये वैल्यूज तुम घटा दो, ये बन जाएगा रेंज। क्या यहां तक क्लियर है? अब यहां समझो, ये वैल्यूज हो गए
अब हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं कि इसको अब आगे कैसे प्रोसीड करेंगे। आगे प्रोसीड करने के लिए हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान देना। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4x प्लस 3। इसको अलग कर देते हैं। अब देखो, इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। अब यहां से ध्यान से सुनो, इसका डोमेन निकालते हैं। डोमेन क्या होगा बताओ? डोमेन होगा ऑल रियल नंबर माइनस कौन सा वैल्यू नहीं होगा, जो डिनोमिनेटर को जीरो कर दे। डिनोमिनेटर को जीरो क्या किससे होगा? दैट इज माइनस 3/4। क्या था, क्लियर है? रेंज जो होगा इसका, रेंज क्या होगा? ऑल रियल नंबर माइनस कोफिशिएंट ऑफ x इन न्यूमरेटर 2 डिवाइड बाय कोफिशिएंट x इन न्यूमरेटर 4, 2/4 तो घटा दो, कितना होगा? 1/2। ऑल रियल नंबर माइनस 1/2, यानी y में रेंज में 1/2 नहीं हो सकता, बाकी सारे वैल्यूज एक्सेप्टेड है। ये दो चीज तो हम पहले से जानते थे। अब क्या करें? अब करना क्या है समझो। नाउ यह हो गया पहला स्टेप, मान लो। अब दूसरा स्टेप, नाउ पुट x इज इक्वल टू 0 एंड गेट y। रखो x बराबर 0, तो क्या मिल गया? 0/0, 0 3/3 y बराबर कितना आ गया? तो x बराबर 0 तो y बराबर 1। क्या पहला पॉइंट मिला? पुट y इज इक्वल टू 0 एंड गेट x। y बराबर 0 रखो। y बराबर 0 कब होगा? जब न्यूमरेटर 0 होगा। न्यूमरेटर 0 कब होगा? तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर -3/2। यहां से दो पॉइंट मिल गया। यहां से कौन सा पॉइंट मिला? 0,1। यहां से कौन सा पॉइंट मिला? -3/2, 0। ये दोनों पॉइंट मिल गए x एक्सिस पर और y एक्सिस पर। अब जो तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, और मैं ऊपर लिखता हूं, देखो। तीसरा और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो है, ड्रॉ एसिम्पटोट्स। ये एसिम्पटोट्स क्या होता है? एसिम्पटोट जो होता है, व्हाट इज एसिम्पटोट? तो एसिम्पटोट को बोल सकते हैं, ये हमारे पास होता है लाइन which is tangent at infinity to the curve। एक ऐसा लाइन जो हमारे कर्व पर टेंजेंट हो। कहां पर? जहां पर इंफिनिटी जा रहा है कर्व, तो वो उसमें, या तो फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं कि लाइन which never touched by कर्व। इस लाइन को कर्व कभी छू नहीं सकता। कैसे समझेंगे इसको, कैसे बनाएंगे? आओ इसको बनाते हैं, देखते हैं कि हम लोग एसिम्पटोट कैसे बना सकते हैं। आओ समझो। सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए, एसिम्पटोट मिलने के लिए, अगर हम लोग इंफिनिटी रख दें, x टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो जो y मिलेगा, y इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू देगा यही क्या बनेगा हमारे पास? एसिम्पटोट्स। यही एसिम्पटोट होगा। इसका मतलब रख दो यहां पे x टेंड टू इंफिनिटी, तो इंफिनिटी बाई इंफिनिटी कॉमन लेके कैंसिल कर दो, तो 2/4, तो y बराबर कितना आ जाएगा? 2/4 विच इज इक्वल टू 1/2। इसका मतलब y इज इक्वल टू 1/2 एक एसिम्पटोट हो गया।
क्या बात क्लियर है? अरे बोलो, क्या बात क्लियर है? और इसको हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। क्या है? क्लियर है? अच्छा, वर्टिकल एसिम्पटोट किसे कहते हैं? एक और होता है वर्टिकल एसिम्पटोट। वर्टिकल एसिम्पटोट। वर्टिकल एसिम्पटोट के लिए आपको कुछ नहीं करना है। वर्टिकल एसिम्पटोट के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0 रखना है। सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0 रखना है। द वैल्यू ऑफ x will be vertical asymptote। सबसे पहला काम क्या करो? अब एसिम्पटोट को ड्रॉ करो। सबसे पहला काम क्या करो? एसिम्पटोट को ड्रॉ करो। सबसे पहला काम क्या करो? अब एसिम्पटोट को ड्रॉ करो। चलो आओ, x y y इज इक्वल टू 1/2। ये बन गया अपने पास y इज इक्वल टू 1/2। मान लो इसे y इज इक्वल टू 1/2। ये कभी नहीं हो सकता, यानी कर्व इसे कभी छू ही नहीं सकता। क्या बात क्लियर है? और x इज इक्वल टू क्या है? डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0 रखो, हमने रखा था डिनोमिनेटर 4x + 3, तो यहां पर रख दो। ये अलग है, इसको अलग कर दो। 4x + 3 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर -3/4। मतलब वर्टिकल एसिम्पटोट पर y इंफिनिटी जा रहा है और हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट पर x इंफिनिटी जा रहा है। जब ये x बराबर -3/4 रख दोगे तो y टेंडिंग टू इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी। तो x बराबर -3/4 कहां आएगा? कहीं यहां पे आएगा। ये x बराबर क्या मिल गया? -3/4। ये बन गया तुम्हारे पास हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट और ये बन गया वर्टिकल एसिम्पटोट। क्या बात क्लियर है? अब जो तुम्हारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, अब ये दो भाग में बट गया। एक हो गया ये और एक हो गया ये। अब नया जो 4 कोऑर्डिनेट बना, 1 2 3 4। अब मैं बताता हूं करना क्या है। कभी भी लीनियर बाय लीनियर का जो ग्राफ होता है, कभी भी लीनियर बाय लीनियर का जो ग्राफ होता है, मैं इसको मिटा देता हूं इधर वाले पॉइंट्स को, ये देख लेना अपने को। कभी भी जो लीनियर बाय लीनियर का जो ग्राफ होता है वो हमेशा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। क्या होता है? वो हमेशा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। कभी भी लीनियर बाय लीनियर का जो ग्राफ होता है, यहां से याद रखना, कभी भी लीनियर बाय लीनियर का जो ग्राफ होता है वो हमेशा क्या होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। लीनियर बाय लीनियर का जो ग्राफ होता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो अभी अपने पास क्या है? अभी अपने पास है y इज इक्वल टू 2x + 3 डिवाइडेड बाई 4x + 3। ये क्या है? लीनियर बाय लीनियर है, लीनियर बटा लीनियर, तो इसका ग्राफ होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला याद रखना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला याद रखना, हमेशा वो अपोजिट क्वाड्रेंट में होता है। इसका मतलब या तो वो फर्स्ट और थर्ड में होगा या फिर सेकंड और फोर्थ में होगा। हमारा जो अभी क्वाड्रेंट बन गया एसिम्पटोट के बाद, वो नया क्वाड्रेंट ये है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। नाउ कर्व will be either of two curve which is in first and third or second and fourth quadrant।
इसका मतलब जो तुम्हारा कर्व होगा, समझो, जो तुम्हारा कर्व होगा, अब जो तुम्हारा कर्व होगा, या तो वो, अब जो तुम्हारा कर्व होगा, तुमने क्या कर लिया, पहले ये बांट लिया, ये देखो, ये बन गया y इज इक्वल टू 1/2, ये बन गया x इज इक्वल टू -3/4। या तो वो कर्व अब ऐसे इस वाले में होगा, या फिर वो कर्व, ये देखो, y इज इक्वल टू 1/2 और ये x इज इक्वल टू -3/4 इस वाले कर्व में होगा। इन दोनों में से कोई एक होगा। अब करना क्या है, अब करना क्या है, समझो, लोकेट द इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑन x axis and y axis and select the curve which is passing through these points। कहता है सबसे पहले अब काम क्या करो, अपने पॉइंट्स को लोकेट करो। x बराबर 0 रखा था तो क्या आया था, y बराबर 0 रखा था तो क्या आया था। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक नया फिर से ग्राफ बनाते हैं। ये देखो, x एक्सिस, y एक्सिस। जब x बराबर 0 रखा था तो अपने को y बराबर क्या मिला था, 1। तो ये हुआ 0,1। जब y बराबर 0 रखा था तो x बराबर क्या मिला था, -3/2। -3/2 कहीं यहां पे आएगा, -3/2, 0। ये दोनों पॉइंट मिल गए। अब समझा, कहता है कि तुम फिर से क्या करो, एसिम्पटोट ड्रॉ कर लो, आ जाओ। तो y बराबर क्या आएगा, 1/2, बना लो एसिम्पटोट। ये बन गया y इज इक्वल टू 1/2 और दूसरा क्या आएगा, y x इज इक्वल टू -3/4, कहीं यहां पे आएगा। चलो, x इज इक्वल टू -3/4। अब हमारा नया कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग ये बना एक कोऑर्डिनेट, ये एक कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट। अब इसके अकॉर्डिंग अपना जो कर्व होना चाहिए वहां से पास करना चाहिए जो इन दोनों पॉइंट को टच करे। तुम अगर कर्व को इसमें ड्रॉ करोगे, इसमें, तो ये दोनों पॉइंट को तो टच नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि कर्व जो होगा इस लाइन को, जो हमारे पास इस लाइन को तो कभी टच ही नहीं करेगा। इसका मतलब हमारे पास कर्व कभी इस लाइन को टच नहीं करेगा। तो कर्व अगर इस क्वाड्रेंट में हुआ, कर्व अगर इस क्वाड्रेंट में हुआ तो यहां और यहां होगा, और इन दोनों को ऐसे ऐसे कैसे बना पाएगा, कैसे बना पाएगा। तो ये बनेगा अपना कर्व, फाइनल कर्व। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हमेशा याद रखना, ये इस पे एसिम्पटोट है तो इसको कभी टच नहीं करेगा। ये इन्फिनिटी मान लो, इन्फिनिटी पे जाके इसका किस तरह दिखेगा, टेंजेंट की तरह। ये यहाँ पे कभी इसको टच नहीं करेगा, ये यहाँ किसकी तरह दिखेगा, टेंजेंट की तरह। ये यहाँ किसकी तरह दिखेगा, टेंजेंट की तरह। क्या ये मेथड क्लियर हुआ कि लीनियर बाय लीनियर का ग्राफ कैसे बनाए। आओ एक और क्वेश्चन देखते हैं, इस पे क्वेश्चन देख के समझते हैं। अब क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू 2x - 1 डिवाइड बाई 2 - x।
सबसे पहला काम क्या करना है, इसका डोमेन निकालना है। चलो आओ, डोमेन सब होगा, कौन नहीं होगा, x इज इक्वल टू 2 नहीं होगा। रेंज निकालना है, रेंज सब होगा, कौन नहीं होगा, कोफिशिएंट 2। कोफिशिएंट क्या लिखेंगे, तो 2 डिवाइड बाई -1 इज इक्वल टू -2। तो सारा होगा लेकिन -2 नहीं होगा। क्या क्लियर है? अब क्या करना अपने को, सबसे पहले पता करो x बराबर 0, y पता करो, y बराबर 0, x पता कर लो। x बराबर 0 रखो तो 0 ये कैंसिल हो गया, ये 0 -1 तो क्या मिल गया, तो -1/2। क्या था, क्लियर है? y बराबर 0 रखो, y बराबर 0 कब होगा, जब x बराबर 1/2 हो जाएगा। क्या यहां तक क्लियर है? अरे बोलो यहां तक क्लियर है? अब देखो ये 2 पॉइंट मिल गए हमें। अगला क्या कहता है, सबसे पहले आप पता करो एसिम्पटोट। तो एसिम्पटोट के लिए अपने पास है, एसिम्पटोट के लिए अपने पास है x बराबर इंफिनिटी रख दो। तो x टेंड टू इंफिनिटी रख दो यहां पे, तो क्या आएगा देखो, रखो यहां पे, दोनों में से कॉमन ले लो, तो क्या मिला, y इज इक्वल टू -2। क्या बात क्लियर हुआ? x टेंस टू इंफिनिटी पे। अब y टेंस टू इंफिनिटी चेक करो, y टेंस टू इंफिनिटी कब आएगा, जब डिनोमिनेटर को 0 रख दो। जब डिनोमिनेटर को 0 रख दो तो x बराबर क्या आ जाएगा, 2। यही वो वैल्यूज है जो इसके डोमेन और रेंज में नहीं है। आओ हम लोग क्या बनाते हैं, x एक्सिस, y एक्सिस। आओ सबसे पहले पॉइंट लोकेट करो, x बराबर 0 तो y बराबर -1/2, ये हो गया 0 -1/2 मान लो इसको, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट y बराबर 0 तो x बराबर 1/2, चलो ये मान लो, ये बन गया x 1/2, 0। अब बताओ करना क्या है, एसिम्पटोट ड्रॉ करो, यानी y बराबर -2 तो कभी ग्राफ टच नहीं करेगा। आ जाओ, ये मान लो y इज इक्वल टू -2, इस ग्राफ को y बराबर -2 कभी टच नहीं करेगा, और x बराबर 2 पर y इंफिनिटी जा रहा है, मतलब y भी x बराबर 2 को टच नहीं करेगा। तो कहीं यहां मान लो x इज इक्वल टू 2 पर भी टच नहीं करेगा। अपना क्वाड्रेंट बन गया, अब 4 क्वाड्रेंट, ये बन गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। क्या ये बात सबको क्लियर है? अरे बोलो सबको क्लियर है? अब सुनो, अब कहता क्या है, अपना ग्राफ ऐसे पास करो जो इन दोनों पॉइंट से पास करे। अपना ग्राफ ऐसे पास करो कोई जो इन दोनों पॉइंट से पास करे। तो कैसे करेगा, अगर इसमें लोगे और इसमें, तो ये तो कभी नहीं होगा, तुमको हमेशा इसमें और इसमें लेंगे तो हो जाएगा। चलो आओ, तो ग्राफ हमारा बनेगा कुछ इस रूप में, ग्राफ हमारा बनेगा कुछ इस रूप में। क्या ये बात सबको क्लियर हुआ? क्या ये बात सबको क्लियर हुआ कि हम लोगों को ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है? और ये जो हम लोगों के पास लीनियर बाय लीनियर का क्वेश्चन है, हमेशा हमेशा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा, या तो फर्स्ट एंड थर्ड में, या तो फिर सेकंड एंड फोर्थ में। इसी का एग्जांपल देखते हुए अगर मैं बात करूं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की, कुछ एग्जांपल्स के लिए एक्स वाई इज इक्वल टू के मान लिया, ये भी एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, याद रखना ये भी क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये भी ग्राफ अब ये या तो ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा। डिसाइड किस बात से होगा कि इफ k इज ग्रेटर देन 0 देन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ होगा, देन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट ग्राफ in first and third. If k is less than 0 then graph in second and fourth quadrant। क्या बात सबको क्लियर हुआ? ये बन गया फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, ये इसमें क्या हो गया, k ग्रेटर देन 0, इसमें क्या हो गया
k इज लेस देन 0। जैसे अगर मैं कहना चाहूं एक्स वाई इज इक्वल टू 2 तो इसका ग्राफ कुछ नहीं ऐसे बना देंगे। अगर मैं कहना चाहूं एक्स वाई इज इक्वल टू -3 तो इसका ग्राफ कुछ नहीं, सोचेंगे भी नहीं, इसको ऐसे बना देंगे। और इसका एसिम्प्टोट क्या बनेगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स बराबर 0 रख दो, इन्फिनिटी जा रहा है, वाई बराबर 0 रख दो, इन्फिनिटी जा रहा है। क्या यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुआ ग्राफ? चलो आओ अब हम लोग देखते हैं कि अभी तक जितने कर्व पढ़ लिया, ऑलमोस्ट सारे कर्व पढ़ लिया, और स्टैंडर्ड इक्वेशन को देखते हुए हम लोग बना सकते हैं इंटीग्रेशन के बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में एरिया निकालना है। उस एरिया के लिए कोई भी कर्व को ड्रॉ करना है, तो कर्व को ड्रॉ कैसे करें? आओ अब हम लोग ये सीखते हैं कि कर्व स्केचिंग क्या है। कर्व स्केचिंग, कोई भी कर्व को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। इससे पहले एक छोटी सी बात समझते हैं। छोटी सी बात क्या है? ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। क्या मतलब होता है इस बात का? इसका मतलब है कि dy बाई डी एक्स जो होता है दूसरे रूप में स्लोप ऑफ द टेंजेंट। स्लोप ऑफ द टेंजेंट अगर 0 है तो वो पिन पॉइंट पर x के वैल्यूज किस किस पर वो टेंजेंट 0 जा रहा है। और जब भी टेंजेंट 0 जाएगा, जब भी dy बाई डी एक्स 0 जाएगा, वेन एवर dy by dx is equal to 0 at values of x, then curve will be like this। ये होगा dy by dx 0, मान लो x1 पर है। ये होगा dy by dx 0, मान लो x2 पर है। like this on x1 और x2। क्या ये बात क्लियर हुआ? कभी भी dy by dx 0 है, इसका मतलब है कि टेंजेंट वहां जो बन रहा है उस पॉइंट पर उसका स्लोप 0 है, और टेंजेंट का स्लोप 0 इसी एक कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब जब जब हम बोले कि x1 या x2 पर dy by dx 0 है, इसका मतलब कर्व उस जगह पे ऐसे बन रहा है या फिर ऐसे बन रहा है। इसके अलावा और कुछ बन ही नहीं सकता, कुछ भी नहीं बन सकता। आओ अब हम लोग देखते हैं कर्व कैसे ड्रॉ करें, और डायरेक्ट इसका क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को लेते हैं और समझते हैं कि मान लो y इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। सबसे पहला काम जो करना है एकदम, इसमें 3 मोटी मोटी इसमें भी बात है। फाइंड द डोमेन एंड रेंज। डोमेन और रेंज पता कर लो सबसे पहले। डोमेन और रेंज पता करने के बाद तुमको करना क्या है? डोमेन और रेंज पता करने के बाद हर एक बाउंड्री पर x का वैल्यू पता कर लेना है। हर एक बाउंड्री पर x का वैल्यू पता कर लेना है एंड फाइंड वैल्यू एट फंक्शन, वैल्यू एट each boundary, each boundary x belong to माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी ऑफ द फंक्शन। क्या बात क्लियर हो गया? और इसको देखो, अगर मैं बात करूं इसके डोमेन की तो न्यूमरेटर में तो सारे एक्सेप्टेड है, डिनोमिनेटर को 0 चेक कर लो। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक 0 कब जाएगा? इसका रूट पर, रूट चेक कर लो। रूट निकालने के लिए डी चेक करो, तो डी बराबर हो गया बी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल माइनस 4 इज इक्वल टू -3। नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। इसका मतलब इसका डिनोमिनेटर तो कभी 0 जाएगा ही नहीं। इसका मतलब इसके कोई भी ऐसे वैल्यूज नहीं है जो इसको एक्सेप्टेबल नहीं है। तो डोमेन क्या निकल गया? डोमेन इज इक्वल टू रियल नंबर। क्या तक क्लियर है? अरे बोलो, यहां तक क्लियर है? अब इसका क्या पता करो? रेंज पता करो।
रेंज पता करने के लिए हम लोग इसको ऐसे समझते हैं कि हम लोगों ने क्या किया था रेंज पता करने के लिए, इन्वर्जन मेथड। उससे ज्यादा हम लोग क्या करें, हर एक बाउंड्री पे इसका वैल्यू पता कर लें। चलो आओ टेबल बनाते हैं, एक्स वाई, मान लो माइनस इन्फिनिटी रखो, तो यहां देखो माइनस इन्फिनिटी रखोगे कितना आ रहा, वाई 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलो x बराबर इन्फिनिटी रखो, y क्या आ रहा है, फिर भी 1 ही आ रहा है। तो दूसरा जो इसका पॉइंट है गेट वर्टिकल एसिम्प्टोट VA एंड हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट, इसको बोलते हैं H। हाउ टू गेट वर्टिकल एसिम्प्टोट एंड हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट, सिंपल। वर्टिकल एसिम्प्टोट कब होगा, बोलो, जब डिनोमिनेटर 0 जाएगा। तो वर्टिकल एसिम्प्टोट के लिए पुट डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0 एंड गेट x। और हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट कब मिलेगा, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट के लिए पुट x टेंड्स टू इंफिनिटी स्लैश माइनस इंफिनिटी एंड गेट y। बस। तो ऑलरेडी हम लोगों ने x को इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी रख दिया तो y बराबर 1 मिल गया। इसका मतलब हमारे पास लिख सकते हैं इस केस के लिए, क्योंकि डिनोमिनेटर तो 0 गया ही नहीं, यहां हम लोगों ने चेक कर लिया। इसका मतलब नो वर्टिकल एसिम्प्टोट। और हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट के लिए क्या मिल गया हम लोगों को, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट इज इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 1। क्या ये बात क्लियर है, ये बन गया अपने पास हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। अब देखो समझो, यहां तक हम लोगों ने 2 बात समझ लिया। अब हम लोग अभी समझते हैं तीसरी बात। तीसरी बात क्या है, तीसरी बात यह है कि फाइंड dy by dx। फाइंड dy by dx, चलो डिफरेंशिएट करो। dy by dx इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको ऊपर रखो तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय, यहां क्या बनेगा 2x माइनस 1 माइनस ऊपर वाले को रखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएट करो क्या मिलेगा 2x प्लस 1। क्या था, क्लियर है सबको, क्या था कि ये दोनों टर्म क्लियर है। चलो पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करके चेक करो क्या आ रहा है अपने पास। इसको देखो, ये मिलके क्या दे देगा 2x क्यूब, ये क्या ले लेगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2x माइनस 1, यहां माइनस रखो, ये पूरी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करो क्या मिला 2x क्यूब। अगला क्या मिला, प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस 2x क्यूब 2x स्क्वायर, फिर माइनस एक्स, फिर ये क्या मिला प्लस 2x और प्लस 1, कंप्लीट डिवाइडेड बाय, ये बन गया अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या था, क्लियर है। ब्रैकेट ओपन करेंगे, देखो क्या क्या कटने वाला है, समझो 2x क्यूब से 2x क्यूब कैंसिल हो गया, यहां माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर क्या बचा प्लस एक्स स्क्वायर, लिखो प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2x प्लस का एक्स माइनस 1, वहां क्या बचा अपने पास, देखो माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या बना माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर। चलो आगे देखो, यहाँ पे क्या बना अपने पास माइनस एक्स प्लस 2x प्लस एक्स बाहर में रखा है माइनस एक्स, और वहां पे प्लस 1 बाहर में है माइनस, तो माइनस 1। क्या बात सब क्लियर हुआ, कंप्लीट डिवाइडेड बाय ये बना एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या था, क्लियर है। देखो फिर से x और माइनस एक्स कैंसल, अभी अपने पास क्या बच गया 2x स्क्वायर माइनस 2,
ये बन गया 2x² माइनस 2। क्या था, क्लियर है सबको? ये हो गया अपने पास 2x² माइनस 2 कंप्लीट डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर। दोनों में ऊपर में 2 कॉमन ले लो तो x² माइनस 1 डिवाइडेड बाय x² प्लस x प्लस 1। ये dy बाई dx अपने पास आ गया। अब करना क्या है, फाइंड dy बाई dx इज इक्वल टू 0। फाइंड dy बाई dx इज इक्वल टू 0 कि किस वैल्यूज के लिए हम लोग dy बाई dx निकाल सकते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर रेंज नहीं निकाला, रेंज नहीं निकालेंगे तब भी हम लोग का आंसर आ जाएगा। बिना रेंज निकाले भी उसको क्या करना है, बस बाउंड्री पे वैल्यूज निकाल लेते हैं। आओ समझो, तो dy बाई dx 0 निकालना है तो पुट dy बाई dx इज इक्वल टू 0, तो न्यूमरेटर आ जाएगा x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर क्या मिल गया, प्लस माइनस 1। x इज इक्वल टू क्या मिल गया, प्लस माइनस 1। मतलब टेंजेंट जो होगा वो प्लस 1 और माइनस 1 पर 0 जा रहा है स्लोप। तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, नाउ फाइंड वैल्यू ऑफ y at x which dy by dx is equal to 0। मतलब जो x dy by dx बराबर 0 जा रहा है उस पर y पता करना है। इसका मतलब x बराबर क्या रख दें, 1 रख दें, माइनस 1 रख दें, x बराबर माइनस 1 और x बराबर 1। तो हमारा इक्वेशन क्या था, y इज इक्वल टू x² माइनस x, लिख लो y इज इक्वल टू x² माइनस x प्लस 1 डिवाइड बाई x² प्लस x प्लस 1। तो y बराबर रखो माइनस 1, क्या बना आपके पास, माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 2 माइनस माइनस प्लस 1 3। तो ये बना 3 और अपने पास आ गया 1 2 माइनस 1 तो 1 इज इक्वल टू 3। x बराबर माइनस 1 पे y बराबर कितना आ गया, 3। अब x बराबर कितना रख दो, 1 रख दो, तो y बराबर चेक कर लो क्या आ रहा है, 1 माइनस 1 0 1 1 डिवाइड बाई 3। तो y बराबर कितना आ गया, 1 बाई 3। क्या यहां तक क्लियर है? अभी ये टेबल से ही हम लोग ग्राफ बना लेंगे। आओ ध्यान, कैसे समझना, बस इस बात को याद रखना और देखो हम लोग कैसे ग्राफ बनाते हैं। टेबल के मदद से ही हम लोग ग्राफ को कंप्लीट ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहला काम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाओ, चलो आ जाओ। ये बन गया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। दूसरा काम एसिम्पटोट्स बनाओ। हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट क्या आया था, y इज इक्वल टू 1, बना दो y इज इक्वल टू 1, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट आ गया था। वर्टिकल एसिम्पटोट नहीं आया था। x बराबर माइनस इंफिनिटी पे y बराबर 1 आ रहा है, x बराबर प्लस इंफिनिटी पे y बराबर भी 1 आ रहा है। चलो अब हम लोग क्या करें, यहां पे देखो माइनस 1 पे 3 आया, x बराबर माइनस 1 ले लो, माइनस 1 पे 3 आ रहा है तो यहां पे कहीं ना कहीं ये मान लो माइनस 1 पे 3 आएगा, और x बराबर 1 पे क्या आ रहा है, 1/3 आ रहा है, ये ले लो, तो कहीं ना कहीं 1/3 यहां आएगा, 1 पे 1/3, तो इसको लिख सकते हैं 1,1/3। और अब निकालो हम लोग, क्या निकाल लें अब, x बराबर 0 y बराबर 0। तो -1 के बाद हम लोग निकाल लेते हैं, ये हो गया हम लोग के पास 0, x बराबर 0 पुट करो, तो x बराबर जब 0 पुट करोगे इस ग्राफ के लिए, x बराबर 0, x बराबर 0 तो रखो, x बराबर 0 रख दो, तो क्या मिल गया, y बराबर 1, y बराबर 1, और y बराबर 0 रख दो, तो y बराबर 0 कब जाएगा, जब न्यूमरेटर 0 हो जाए, तो न्यूमरेटर को 0 रखो,
तो क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0। इसको चेक करो क्या फैक्टराइज होगा, देखो तो डी बराबर -1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू 1 4 विच इज इक्वल टू -3। नो रियल रूट, तो यहाँ पे नो रियल रूट, तो ये मिलेगा नहीं y बराबर 0। y बराबर 0 रखें तो कुछ नहीं आएगा, मतलब y का वैल्यू कभी भी 0 नहीं आएगा, इसका मतलब x x पे नहीं आएगा। तो x बराबर 0 इसको बोलते हैं गेट इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑन एक्सिस। ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं, अब आप ध्यान दो। हमने क्या किया, x बराबर 0 पे y बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। तो x बराबर 0 पे y बराबर 1, फिर ये आ गया। अब ध्यान समझना, तुम्हारे पास x बराबर -∞ पे y बराबर 1 आना चाहिए, तो x बराबर -∞ यहां कहीं होगा, तो 1 या तो ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा इसके, क्योंकि ये एसिम्प्टोट है। इसके क्या होना चाहिए, यहाँ पे इन्फिनिटी पे टच नहीं करना चाहिए, इन्फिनिटी पर बिल्कुल पैरेलल जैसा दिखना चाहिए या फिर टेंजेंट जैसा। और यहां पे y बराबर 1 पर भी इन्फिनिटी या तो ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा। सेलेक्ट कर लेंगे। अभी आप ध्यान समझो, आगे बढ़ो। x बराबर जो -1 आया है ये dy बाई dx की जगह पे आया है। इसका मतलब यहां पे जो कर्व बनेगा, यहां पर जो कर्व बनेगा, यहां पर कर्व या तो ऐसा बनेगा या फिर ऐसा बनेगा। तो ऐसा अगर कर्व बना दे तो ये तो ऊपर चल जाएगा, जबकि जा ही नहीं रहा y बराबर इन्फिनिटी, समझ पा रहे हैं, जबकि तो y बराबर इन्फिनिटी जा ही नहीं रहा है। इसका मतलब कर्व तो यहां पे ऐसा ही बनेगा। क्या बात क्लियर हुआ? ये टेंजेंशियल पॉइंट है जहां पे dy बाई dx 0 जाना चाहिए, तो ये कर्व इस पॉइंट पे ये तो ऐसे ही रहेगा। तो आओ इसको मिला दो, और ऐसे रहेगा तो ये तो ऐसे ही जाएगा। क्या बात क्लियर हुआ? इसको आगे मिलाओ, ये यहां पे आएगा। अब इस पॉइंट पर आओ, फिर इस पॉइंट पे कर्व या तो ऐसे जाएगा या फिर ऐसे जाएगा। ऐसे जाएगा तो नीचे चल जाएगा, कर्व वापस आ ही नहीं पाएगा। तो इस पॉइंट पर फिर कर्व ऐसा होके फिर यहां पे ऐसे इन्फिनिटी पर ऐसे जाएगा आपके पास। क्या ये बात सबको क्लियर है? तो कर्व ऐसा बन जाएगा। क्या यहां तक क्लियर हुआ? क्या ये समझ में आया ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है? जहां भी dy बाई dx बराबर 0 पुट किया वो टेंजेंशियल पॉइंट देगा जहां पे टेंजेंट का स्लोप 0 जाएगा। क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसको समझते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे। इससे दुनिया का IIT के लिए कोई भी क्वेश्चन जैसे कर्व बनाना हो, ग्राफ डिजाइन करना हो, सारे क्वेश्चन के लिए ये वैलिड मेथड है। अब से दुनिया का कोई भी क्वेश्चन जो IIT JEE के सिलेबस तक है, हम लोग उसका कर्व बना सकते हैं। जैसे क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स इंटू ई का पावर x, इसका ग्राफ बनाना है। आओ सबसे पहले पता करो, डोमेन तो दिख रहा है, क्लियर है। डोमेन बराबर क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर। रेंज 0 से इन्फिनिटी, देख लो x बराबर 0 पे 0 और इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी। अच्छा समझो, अगर मैं बात करूं कि हम लोग सबसे पहले फिर से बना लें x y, माइनस इन्फिनिटी पे चेक करो क्या है। x बराबर माइनस इन्फिनिटी पे ये 0 देगा, तो क्या दे देगा 0। अब इंटरसेक्शन पॉइंट पता करो। नाउ सबसे पहले बाउंड्री पे अपने वैल्यू पता कर लिया, इन्फिनिटी में भी चेक कर लो। x बराबर इन्फिनिटी पे क्या आ रहा है, इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी ही आ रहा है। और हम लोग अगर बात करें पोर्ट x इज इक्वल टू 0, तो y बराबर क्या मिल जा रहा है 0, यानी 0 पे 0 मिल रहा है। यहां तक क्लियर है? अच्छा एक बात और समझना, अब हम लोग क्या पता करना है, पहला काम हो गया, बाउंड्री पे वैल्यूज हो गए। अब हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स के लिए x टेंड्स टू क्या रखना है, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी।
हम ऑलरेडी रख चुके हैं। तो y बराबर क्या दिया हमको, एक y बराबर 0। y बराबर 0 मतलब x एक्सिस को टच नहीं करेगा, और दूसरा इंफिनिटी जा रहा है तो फिर वो तो हुआ ही नहीं। अब देखो इसमें कोई वर्टिकल एसिम्पटोट नहीं होगा। अब देखो हम लोग करते हैं dy बाई dx, तो dy बाई dx निकालो, तो dy बाई dx इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, x इंटू ई का पावर x प्लस ई का पावर x, दोनों में कॉमन ले लो ई का पावर x, तो क्या मिल गया x प्लस 1। तो अब dy बाई dx को 0 रखो, पुट dy बाई dx 0, तो e का पावर x इंटू एक्स प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या मिल गया -1, और x बराबर x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, यानी -1 पर 0 होगा और माइनस इन्फिनिटी पर भी 0 होगा। चलो -1, अच्छा ये आपने 0 रख दिया है, इसको ले आओ इधर, -1 0 पे 0, -1 ये dy बाई dx का वैल्यू है, इसका मतलब मैं यहां लिख सकता हूं कर्व में रखो -1, तो y इज इक्वल टू -1 e का पावर -1 इज इक्वल टू -1 बटा e। क्या बात क्लियर हुआ? तो ये बन गया -1 बटा e। क्या यहां तक क्लियर है? बोलो क्या यहां तक क्लियर है? अब आओ कर्व ड्रॉ करो, ये बन गया अपने पास x एक्सिस y एक्सिस, ये बन गया x एक्सिस y एक्सिस। अब देखो सबसे पहले x बराबर 0 रखा तो ये मिल गया, y बराबर 0 रखा तो भी हमें वैल्यूज मिल गया, x बराबर 0 रखा ये मिल गया, एंड पुट y इज इक्वल टू 0, तो x इंटू ई का पावर x इज इक्वल टू 0 कब देगा, जब x बराबर 0। तो यही वैल्यूज है, इसके अलावा कोई वैल्यूज नहीं है। ये बात सबको क्लियर है? अब ध्यान दो, इसका मतलब कर्व तो पहला इस पॉइंट से पास करेगा, और यही इसका हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है। देखो x टेंड्स टू इन्फिनिटी रखो, x टेंड्स टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, y बराबर 0, तो यही इसका हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट हो गया। अब dy बाई dx के लिए कहां पे आ रहा, -1 पे -1 बाई, तो ये बन गया -1 बाई, कहीं समथिंग यहां आएगा, तो -1 बाई मान लो इसको, तो -1 बाई, और इन्फिनिटी पे कहां जाना चाहिए कर्व, इन्फिनिटी तो यहां जाएगा कहीं, और माइनस इन्फिनिटी कहां जाना चाहिए, यहां आना चाहिए 0, ऊपर लिख देते इसको हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। अब समझो कर्व को हम लोग कैसे स्केच करेंगे, माइनस इन्फिनिटी पे 0, तो यही या तो ऐसे होगा या तो ऐसे होगा, तो ऐसे होगा तो कर्व ऐसे फिर तो नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस को कहां कट कर रहा है 0 पे, तो कर्व ऐसे चलेगा, और यहां पर कर्व कैसे बनेगा, या तो ऐसे या फिर ऐसे, ये पॉइंट पर कर्व या तो ऐसे या तो ऐसे बनेगा, ऐसे बने तो वापस जा ही नहीं पाएगा, कर्व जाएगा कैसे, ऐसे जाएगा, तो ये कर्व ऐसे आते आते ऐसे आएगा और ये ऐसे चल जाएगा। क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ कि कर्व को हमें बस 3 पॉइंट मेन बताना है, बाउंड्रीज के वैल्यूज पता कर लेने हैं, उसके बाद एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का इंटरसेक्शन और dy बाई dx को पुट 0, उसी में हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट वर्टिकल एसिम्पटोट हमें। आओ अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स प्लस 1। इसका हमें ड्रॉ करना है। सबसे पहले क्या करो, चलो टेबल बना लो, x y रखो। सबसे पहला काम क्या करना है, इसका डोमेन निकालना है। डोमेन क्या दिख रहा है, बोलो, रियल नंबर, -0 नहीं हो सकता, -1 नहीं हो सकता। जब डोमेन निकल गया तो हम लोग यहां पे क्या करते हैं, हम सबसे पहले इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं। x बराबर 0 रख के चेक करो, तो y बराबर क्या मिल रहा है, रख दो 0, -2, y टेंडिंग्स टू इंफिनिटी। क्या ये बात क्लियर है? अब y बराबर 0 रख दो। y बराबर जब 0 रखोगे तो अपने पास क्या मिलेगा, ऊपर की क्वांटिटी 0 होनी चाहिए, तो x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर -2, x बराबर 1 आ रहा है। चलो आओ सबसे पहले माइनस इन्फिनिटी रखो, x बराबर
x बराबर माइनस इन्फिनिटी पे y बराबर क्या दे रहा है, 1 1 1, तो 1 दे दिया। उसके बाद चलो अब हम लोग क्या करते हैं, अभी x बराबर 0 रखा है तो y बराबर क्या आ गया, प्लस इन्फिनिटी। 0 पे इन्फिनिटी जा रहा है, y बराबर 0 पे x बराबर क्या जा रहा है, -2। -2 पर x बराबर 0, x बराबर 1 पर भी क्या जा रहा है, 0। और आगे चलो, हमें क्या करना है, एसिम्पटोट्स पता करना है। एसिम्पटोट के लिए, वर्टिकल एसिम्पटोट के लिए क्या करना है, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0 रख देना है। और डिनोमिनेटर क्या होता है, x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x बराबर 0 एंड x बराबर -1, जहां पे y टेंडिंग टू क्या जा रहा है, y टेंडिंग टू इन्फिनिटी। x बराबर 0, x बराबर -1 क्या आ गया आपके पास, x बराबर 0 ऑलरेडी लिख दिए हैं, x बराबर -1 भी आ गया, इस पर भी कहा जा रहा है, इन्फिनिटी का। क्या बात क्लियर है? आगे चलो, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट पता करो। हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट, x टेंड्स टू इन्फिनिटी, x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, ऑलरेडी रख चुके हम लोग। चलो इन्फिनिटी ने रखा है, इन्फिनिटी रखो, इन्फिनिटी रख दिया, x बराबर, y बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। अब हमें क्या पता करना है, dy बाई dx विच इज इक्वल टू 0। तो आप पहले सबसे पहले लिखो dy बाई dx, dy बाई dx के लिए क्या होगा, x इंटू एक्स मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर, उसको ऊपर रखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मल्टीप्लाइड, ऊपर मल्टीप्लाई करो, क्या बन रहा है चेक करो थोड़ा, ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, तो क्या बना अपने पास, एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 का डिफरेंशिएट करो, 2x माइनस 1 माइनस, अब अपने पास देखो ऊपर की क्वांटिटी को रखो, तो x का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई, डिफरेंशिएट करो, क्या बना अपने पास, इसका डिफरेंशिएट करो तो 2x प्लस 1, यह हो गया अपने पास। क्या था, क्लियर है? इन दोनों में कॉमन ले लो, कॉमन तो कुछ आ नहीं रहा है, वहां चेक करो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो ये बनेगा 2x प्लस 1, ये भी बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। क्या था, क्लियर हुआ? आओ देखो दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, 2x प्लस 1, पूरे में क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, ये इससे कैंसिल हो गया, कंप्लीट डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, ये भी अपने पास कैंसिल हो गया। अब अपने पास क्या बचा, प्लस 2 ओनली, तो ये हो गया 2 टाइम्स 2x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और dy बाई डी एक्स अपने को 0 रखना है। चलो आज यहाँ देख लो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x बराबर -1/2, यानी x बराबर -1/2 पर ये पूरा का पूरा टेंजेंट कर्व कहाँ जाएगा, 0 जाएगा, तो x बराबर -1/2, तो y बराबर पता कर लो, रख दो -1/2, तो -1/2 प्लस 2, तो क्या बचा यहाँ पे 3/2, -1/2 तो -3/2, कंप्लीट डिवाइड बाई -1/2, और फिर से -1/2 प्लस 1/2 तो 1/2, तो ये माइनस माइनस खा गया, 2 2 4 ये खा गया, कितना आ गया आंसर, 9, तो -1/2 पे क्या आ गया, 9। चलो एक और वैल्यू ले लो इसको, ये ले लो -1/2 पर 9, और यहाँ पे -1 पर क्या आया था, इन्फिनिटी। क्या यहां तक क्लियर है? और इसको हम लोग अब ड्रॉ करते हैं, ये लो, अब आओ कर्व बनाते हैं। कर्व कैसे बनेगा समझो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, सबसे पहले हम लोग बनाएंगे y इन्फिनिटी कहां कहां जा रहा है, 0 पे, ये खुद हो गया एसिम्पटोट, वर्टिकल एसिम्पटोट, -1 पर भी, तो आ जाओ
x इज इक्वल टू -1 वर्टिकल एसिम्पटोट, इसको अलग कर दो। आगे देखो अगला कहां पे आ रहा है, इन्फिनिटी और कहीं नहीं जा रहा। चलो अब x बराबर माइनस इन्फिनिटी पे y बराबर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो आ जाओ, ये बन गया y इक्वल टू 1 हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। क्या यहाँ तक क्लियर है? क्या यहां तक क्लियर है? हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट समझ में आ गया, वर्टिकल एसिम्पटोट समझ में आ गया। अब हमें क्या बनाना है, इंटरसेक्शन पॉइंट पता करना है। x बराबर 0 तो y बराबर इन्फिनिटी, मतलब x बराबर 0 तो y बराबर इन्फिनिटी, यहां कहीं जाएगा। और y बराबर 0 कहां कहां जा रहा है, -2 पर और 1 पर। तो ये हो गया -2, 0, ये हो गया कहीं 1, 0। इन दोनों पॉइंट से कर्व क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। और समझो -2 पर, -1/2 पर कहां जा रहा है, 9 जा रहा है, -1/2 कहीं यहीं पे होगा। आगे चलो मान लो ये हो गया 9, तो -1/2, 9, ये भी पॉइंट बन गया अपने पास, सारे पॉइंट्स बन गए। अब हम लोग कर्व ड्रॉ करते हैं। ये वर्टिकल एसिम्पटोट्स हैं, इसके अबाउट 1 के अबाउट या तो माइनस इन्फिनिटी जाएगा या फिर प्लस इन्फिनिटी जाएगा। क्लियर है? अब समझना, अगर मैं यहां से कर्व स्टार्ट करूं, अब कर्व या तो यहां से स्टार्ट होगा या तो यहां से स्टार्ट होगा, यही तो है। माइनस इन्फिनिटी पे क्या जा रहा है, 1 जा रहा है, तो माइनस इन्फिनिटी पे 1 जा रहा है, तो 1 यही है। या तो यहां से कर्व स्टार्ट होगा, यहां से स्टार्ट होगा, ये ऐसे मुड़ जाएगा अगर जाना होगा तो ये तो टच नहीं कर पाएगा, तो कर्व यहां से आएगा, ये ऐसे होकर ऐसे होगा। क्या ये बात क्लियर हुआ? और 1 पर कहां जा रहा है, चेक कर लो, x बराबर 1 पर 0 जा रहा है, x बराबर ये है तुम्हारे पास -1 पर कहां जा रहा है, इन्फिनिटी जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी। क्या ये बात क्लियर हुआ? तो 1 पर इन्फिनिटी भी जाना चाहिए, और ये जो -1/2 है ये किसकी वजह से आया है, dy/dx की जगह है। इसका मतलब इस पर कर्व या तो ऐसे बनना चाहिए या फिर ऐसे बनना चाहिए। समझो, अब मैं अगर ऐसे बना दूं तो ये कर्व तो यहां रिपीट हो जाएगा, और ये कर्व नीचे जब आएगा, ये कर्व नीचे जब आएगा तो ये कर्व हम लोगों के पास इस लाइन को तो क्रॉस नहीं कर सकता, क्योंकि यहां पे जब x एक्सिस को क्रॉस करेगा तो ये तो ऑलरेडी यहां पे क्रॉस किया हुआ है। इसका मतलब ये कर्व कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। तो ये कर्व ऐसे 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 आके ऐसे कुछ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी तो वर्टिकल एसिम्पटोट है। x बराबर 0 पे कहां जा रहा है, y इन्फिनिटी जा रहा है। क्या था, क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ो, आगे आओ, ध्यान समझो। अब फिर कर्व 1,0 से पास होना चाहिए, तो इस क्वाड्रेंट में होगा तो 1,0 से पास नहीं करेगा, इसमें जाना चाहिए। अब इसमें जाने के लिए फिर से इन्फिनिटी पे कहां जाना चाहिए, 1, ऊपर तो होगा नहीं, नीचे, तो कर्व यहां से स्टार्ट होगा। अब कर्व यहां से y ऐसे कुछ 0 से होते हुए कैसे बनेगा? क्या ये क्लियर हुआ? फिर से बताते हैं, क्या ये क्लियर हुआ? सबसे पहले इंटरसेक्शन पॉइंट पता किया x का, फिर हमारे पास हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट का पता किया, वर्टिकल एसिम्पटोट का पता किया, dy/dx -1/2 पे 0 जा रहा तो उस पर कर्व ऐसा बनना चाहिए, ये बन गया। इन सारी बातों को सेटिस्फाई करके हमारे पास ये बन गया ग्राफ इस क्वेश्चन का। और ऐसे में हर एक क्वेश्चन का ग्राफ बना सकते हैं, एरिया का सवाल बिना कर्व बनाए नहीं बना सकते। तो ये मेथड कोई भी एरिया का क्वेश्चन के कर्व को बनाने के लिए काफी है।